फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल इसमें 8000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है। तो आप सबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है। इसमें पार्ट टाइम जॉब प्लस फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ इसमें पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और अगर फुल टाइम करना चाहते हैं तब तो उसकी हमेशा वैकेंसी आती जाती रहती है। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम वैसी वैकेंसी आप सबों के लिए लेकर के आ सके जिस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं। जैसे हमें पहले ज्यादा 10 12 और फार्मेसी लेवल की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि वैसी वैकेंसी लेकर के आए। अब हमें ज्यादा ग्रेजुएट लेवल्स की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ग्रेजुएट लेवल्स की वैकेंसी लेकर के आए। लेकिन आपको दुखी होने के लिए कोई बात नहीं है। अगर आपने कम पढ़ाई लिखाई कर रखा है, आपने सिर्फ 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई की है, तो उसमें भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसी लेवल के लिए आप सबों के लिए वैकेंसी लेकर के आ सके। अगर आपने सिर्फ 10वीं 12वीं आईटीआई कुछ भी कर रखा है, आप लेकिन लोकेशन जरूर मेंशन कर दें, क्योंकि अगर हम दूसरे लोकेशन की वैकेंसी लेकर के आए, तो वो आपकी किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लोकेशन जरूर मेंशन कर दें। आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो दोस्तों, आप चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। ये जो आईसीआईसीआई बैंक की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपको कोशिश किया जाएगा कि आपके जो भी नज़दीकी क्षेत्र है, वहाँ आपको जॉब दिया जाए। इसमें आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अगर आपको उस जगह की रीजनल लैंग्वेज आती है, तो आप अपने घर के नज़दीकी आईसीआईसीआई ब्रांच में जॉब कर सकते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात करें, तो एज़ ए फ्रेशर आपने अगर कहीं पहले जॉब नहीं कर रखा है, ये आपकी अगर पहली नौकरी होने जाने वाली है, तो आपको 29,900 रुपए के आसपास आपको जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी दी जाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं जॉब पहले कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी उसी के अनुसार बढ़ जाएगी। इसमें सभी के लिए वैकेंसी आती जाती रहती है। अगर आपने 10वीं 12वीं कर रखा है, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी वैकेंसी बहुत लिमिटेड रहती है, और वो आती जाती रहती है, हमेशा नहीं रहती है। तो अभी जो वैकेंसी आई हुई है, वो ज्यादा ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। लेकिन अगर आपको जो भी वैकेंसी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वैसी वैकेंसी आप सबों के लिए लेकर के आ जाएंगे। अब इस वैकेंसी में आपको क्या-क्या लगेगा, आपको क्या-क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2025 कुछ ही देर पहले इसकी वैकेंसीज आई हुई है। तो अबाउट आर्टिकल आप अगर कुछ इसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। 30 प्लस पोस्ट है दोस्तों, और जो वैकेंसीज मैंने बताया, हर पोस्ट के लिए अलग-अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो इसीलिए ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए आप सबों के लिए एज़ ए फ्रेशर बहुत अच्छा मौका है जॉब पाने का और अपनी लाइफ को सिक्योर करने का। जॉब मल्टीपल वैकेंसीज पे, मल्टीपल लोकेशंस पे जॉब आई हुई है। करंट ओपनिंग्स आप देख सकते हैं, सीए के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। आपने अगर डेटा एनालिस्ट किया है, डेटा एनालिस्ट के लिए वैकेंसीज है। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, क्लर्क के लिए है। प्रोहिबिशन ऑफिसर पीओ के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। क्रेडिट मैनेजर के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसीज बहुत आई हुई है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार जो भी वैकेंसीज आपको पसंद हो, आप अपनी योग्यता के अनुसार अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने की मोड ऑनलाइन है। कोई आपको इसमें ऑफलाइन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके आपको सबमिट नहीं करना है। आप डायरेक्ट इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे करके भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भारत के सभी लोग इसमें एलिजिबल है। आपको बस 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी किसी पोस्ट के लिए जैसे एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए आपका एज लिमिट भी ज्यादा रहती है। तो डिपेंड करता है आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो पोजीशन बाय पोजीशन आपकी जॉब की एज लिमिट वैरी करती है। लेकिन न्यूनतम जो देखा गया है, इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन में किसी भी फॉर्म में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एमबीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने आपने एमएससी भी कर रखा है, बीएससी कर रखा है, कोई भी अगर आप ग्रेजुएट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपका इसमें इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू के बाद ग्रुप डिस्कशन होती है। ग्रुप डिस्कशन आपने अगर क्वालिफाई दोनों कर लिया, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी ये बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला वैकेंसी है। इसमें दोस्तों ना ही हमारा चैनल और ना ही आपसे आईसीआईसीआई बैंक 1 रुपए भी डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल निःशुल्क वैकेंसी है। क्लोजिंग डेट अभी नहीं बताई गई है, स्टार्टिंग डेट अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करें। आपको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको अप्लाई करके भी बता दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, और क्या क्या आपको इसके पास डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए फॉर्म भरने के समय। ये सब थोड़ा ध्यान देकर के दोस्तों देख ले। आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने कोई अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अगर मान लिया जी आपने अप्लाई किया, उसमें अगर एमबीए डिग्री मांगा गया है, तो आपके पास जिस दिन आप अप्लाई करो उस दिन आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई करें। 10-12 की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर आप 10-12 लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट आता है कि हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रहा है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताने का
प्रयास करो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी लेकर के आ जाएँगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे मैं आपको सब चीज़ बता दूँगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ फॉर्म जानना है, कैसे आए, कैसे भरना है, तो मैं आपको बेसिक-बेसिक चीज़ इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, ऐसे आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर आपने पहले कहीं जॉब कर रखा है, तो उसकी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एक पैन कार्ड होनी चाहिए, एक आधार कार्ड होनी चाहिए, सीवी, रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए। अगर सीवी, रिज्यूमे नहीं है तो उसे बना ले। अन्यथा मैं आपको आगे बताऊँगा कि उसके लिए आपको सीवी, रिज्यूमे और कवर लेटर के लिए क्या करना है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, चाहे गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो या ओपेरा मिनी यूज़ कर रहे हो, आपको गूगल के होम पेज पे आ जाना है वीडियो। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आप ऐसी गलती ना करें। जिस ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जाके अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है, उसी वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करें। अगर आप दूसरी वेबसाइट पे जाएँगे तो डेफिनिटली आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आप कमेंट सेक्शन में आपसे सेम क्वेश्चन बार-बार रिपीट करेंगे कि हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो आप वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। आपको आईसीआईसीआई करियर्स लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप आईसीआईसीआई करियर्स लिख कर सर्च करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो गई है। जो सबसे ऊपर में जो लिंक आ रही है, इस लिंक में आपको आईसीआईसीआई करियर ड्रीम्स एक्सप्लोर ड्रीम जॉब्स विद ए करियर इन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आप आईसीआईसीआई के ऑफिशियल पेज पे पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी हम अप्लाई करेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही अप्लाई करेंगे। तो आप जैसे नीचे आएँगे, आपको सामने बहुत सारी वैकेंसीज़ ओपन आपको दिख जाएगी, जैसे कि रिटेल बैंकिंग ईस्ट, रिटेल बैंकिंग वेस्ट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर, अकाउंट मैनेजर। तो अगर आपको सभी वैकेंसी देखना है तो यहाँ पे व्यू ऑल में क्लिक करें। जैसे आप व्यू ऑल में क्लिक करेंगे, आपके सामने जितनी भी वैकेंसीज़ है वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख ले जो भी पोजीशन आपको पसंद आए। जैसे कि बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए है, बहुत सारे एक्सपीरियंस के लिए। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार जो भी वैकेंसी आपको पसंद है, जिसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मैच करती है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो माँगा गया है, अगर वो आपके पास है तो ही उसमें अप्लाई करें। तो किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, अप्लाई करने का मेथड सब में एक ही रहेगा। जैसे इस क्रेडिट मैनेजर की वैकेंसी थी, इसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपको इस एक्सप्लोर बटन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस एक्सप्लोर बटन में क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली वैकेंसीज खुल जाएगी। तो इसमें क्या-क्या आपका जॉब रोल रहेगा, क्या-क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, आप नीचे आकर पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको फिट इन करते हैं, अगर आपको सब कुछ सही लगता है, अगर आपको पसंद है, इसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है, कम्युनिकेशन स्किल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर ये सब आपसे मैच करती है, तो ही आप इसमें अप्लाई करें। अगर सब कुछ पसंद आ रहा है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में अप्लाई नाउ के बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके ये वाली पेज आ जाएगी। आपको इसमें फ़ोन नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप जैसे एंटर करेंगे, आपके सामने प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल बना लेना है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दें प्रोफाइल सेक्शन में। उसके बाद आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। अगर आपको सीवी रिज्यूमे बनाना नहीं आता, तो मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके लिए अलग से वीडियो लेते हैं कि आपको अट्रैक्टिव सीवी रिज्यूमे कैसे बनाना है, जो आपको एक बार में ही सीवी रिज्यूमे एक्सेप्ट हो जाए। क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग सीवी रिज्यूमे सही से नहीं बनाते, जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है। अगर आप बार-बार अप्लाई कर रहे हो और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपके रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम है। अगर रिज्यूमे को अपडेट करने की कोशिश करें, जो भी नई क्वालिफिकेशन आप लेते हैं, जो भी नई डिग्री लेते हैं, वो सब हमेशा इसमें अपडेट करते रहें। उसके बाद क्या करें, अपनी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये सब एंटर कर दें। उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देना है, अपनी 10th की कहाँ से की है, 12th की आपको डालना है, 12th का आपने कहाँ से क्या रखा है, कौन-सा बोर्ड है, क्या-क्या किस साल आपने पास किया है। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की आपको डाल देना है, ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है, वो सब आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना सीए का डाल देना है। उसके बाद आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डाल दें। उसके बाद अगर आपने एक्सपीरियंस उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का येस नो करेंगे, वो आपको डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपसे एक्सपीरियंस माँगा गया है, सॉरी। यहाँ पर आप जैसे एक्सपीरियंस में जाएँगे, तो आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस माँगा जाएगा, आर यू ए फ्रेशर, येस या नो। अगर फ्रेशर है तो येस कर दे, अन्यथा नो कर दे। उसके बाद आपसे अपना डिक्लेरेशन के लिए माँगा जाएगा, आपको अपना डिक्लेरेशन डाल देना है। आपको नीचे अंडरटेकिंग करके सभी ओके कर देना है। जैसे आप सभी ओके करेंगे, आपको अपना नंबर्स वगैरह कुछ-कुछ डालने हैं, पैन नंबर डालना रहेगा, वो सब डाल करके आपको ओके कर दो। उसके बाद आप समरी में क्लिक करेंगे, तो आपके सामने पूरी समरी ओपन हो जाएगी। आपने जो-जो चीज़ भरा है, वो सब आप क्लियरली मेंशन देख सकते हैं। आपकी लोकेशन क्या-क्या है, एड्रेस क्या-क्या है, आपने कौन-सा साल पास आउट किया है, वो सब आपकी क्लियरली यहाँ पे मेंशन रहेगी। अगर कोई दिक्कत रहेगी, आप दोबारा पीछे जाकर के उसमें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ई-केवाईसी करने के लिए कहा जाएगा। आपको अपनी नेशनैलिटी चुनना है। उसके बाद कंप्लीट योर ई-वाईसी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें क्लिक करके आप अपनी ई-वाईसी क्लियर दें। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, तो आपकी जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपने कर रखा है, वो सब आपको अपना जैसे यहाँ पर आपको अपना डालना है एड्रेस प्रूफ, आईडी कार्ड के लिए जैसे कि मैंने बताया था, आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ये सब आप डाल सकते हैं। एजुकेशनल प्रूफ में आपको अपना जो भी एजुकेशनल डिग्री है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा स्कैन करके। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो-जो आपके पास, अगर कोई और आपने आईसीआईसीआई बैंक में पहले कुछ कर रखा है या आपने कोई कोर्स कर रखा है आईसीआईसीआई बैंक से, वो सब आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे
आपकी फॉर्म्स कंप्लीट हो जाएगी। ये सब आप जैसे कर लेंगे, आपकी यहाँ पर एक प्रोफ़ाइल बन कर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्म में जाकर के जैसे माय अप्लाइड जॉब्स, तो आपको जो भी वैकेंसी यहाँ पे पसंद आ रही है, आप उसमें डायरेक्ट जाकर के सीधे उस वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सामने जैसे जो भी वैकेंसीज़ ओपन हो, आप उसमें जाएँ और डायरेक्ट इसमें जैसे कि माय अप्लाइड जॉब्स हमने किस-किस जॉब के लिए अप्लाई करके रखा है, जैसे मैंने ये 2 जॉब के लिए अप्लाई करके रखा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर में अपने प्रोफ़ाइल में क्लिक करके अपनी जॉब में जाकर के और आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जॉब देख भी सकते हैं। यहाँ पे ऑल जॉब में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी जॉब थी वो सब ओपन हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल बनने के बाद वाली प्रोसीड्योर है ये। उसके बाद आपको जिसमें अप्लाई करना है, जैसे इस कैंपस प्रोग्राम के है, बिज़नेस एनालिस्ट की, अगर मैं इसमें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अब जैसे मैं एक्सप्लोर में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक अप्लाई नाउ की बटन आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं इसमें अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक करूँगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आर यू वांट टू अप्लाइंग फॉर दिस? अगर आपका पास ये है सर तो प्रोसीड कर दें। तो प्रोसीड आप जैसे करेंगे आपकी डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी फॉर्म इस वैकेंसीज़ के लिए। और पहले जैसे हम अप्लाई करने के लिए क्लिक कर रहे थे तो हमसे माँगा जा रहा था हमारा फ़ोन नंबर, जिसमें हमें ओटीपी देकर के एंटर करना था। तो अब ऐसा नहीं है, हमारा प्रोफ़ाइल बनने के बाद हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही वीडियो था दोस्तों। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बताएँ, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और कोई भी दिक्कत आएगी तो उसे तुरंत आपका प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी जेन्युइन वैकेंसीज़ खोज करके लाते रहें जो बिल्कुल ही जेन्युइन रहे, जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकें। तो आज का ये वैकेंसी था जो बिल्कुल ही निःशुल्क था, कल फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएँगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा, जिसमें आप सभी अप्लाई करके अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका रिज़्यूमे। रिज़्यूमे हमेशा अपडेट रखने का कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में अपनी रिज़्यूमे भेजते हैं तो वहाँ पर आप नहीं होते, आपकी रिज़्यूमे ही होती है जो आपकी स्किल सेट्स और नॉलेज को कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए अपना रिज़्यूमे अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, हमेशा उसे अपडेटेड रखें। ताकि आपका रिज्यूमे एक बार में सेलेक्ट हो जाए और जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको तुरंत इंटरव्यू के लिए कॉल आए और इंटरव्यू आप दे करके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके जॉब को जॉइन कर सके। तो यही वीडियो था दोस्तों। कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।